Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to see second video of DevOps Fundamental series and इसमें हम देखने जा रहे हैं कि what exactly the server means. तो previous वीडियो में हमने देखा डे वन के वीडियो में DevOps Fundamental का डे वन का वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्टली DevOps का एक्चुअल यूज़ क्या है, DevOps कैसे यूज़ करते हैं, DevOps आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। तो उसमें आपको आइडिया आएगी कि एग्जैक्टली DevOps क्या है एंड हम DevOps क्यों सीख रहे हैं, राइट। तो आज के वीडियो का एज ए प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन दिस इज़ इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर looking for DevOps study, then definitely you will start from the day one and you can continue for the day to day. All right, so today we are going to see what exactly the server means. तो मोस्ट प्रोबेबली आपने आपके कॉलेज के स्टडी में पढ़ा होगा कि सर्वर एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, उसमें सर्वर आपके रिसोर्स वगैरह शेयर करता है। यू कैन शेयर मेमोरी, वॉट एवर स्टोरेज, दैट मीन्स अवेलेबल स्टोरेज और अवेलेबल रिसोर्सेज वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करता है। मैं एक सिंपल डायग्राम के साथ आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसा रहता है उसका आर्किटेक्चर। लेट मी स्टार्ट। ऑल राइट, सो हम पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब सर्वर कैसे रखता है। जो भी मतलब एक्सपीरियंस पीपल है उनको ऑलरेडी पता होगा, उनके लिए शायद बोरिंग स्टफ होगा, लेकिन दोज हु आर फ्रेशर एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सर्वर मीन्स, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का कोई भी एप्लीकेशन हो वो एट द एंड वो कोई इंस्टेंस, कोई मशीन, कोई वर्चुअल मशीन, पॉड, कंटेनर, ये एट द एंड सर्वर ही रहते हैं, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन रन होता है। तो ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली द सर्वर मीन्स व्हाट। तो अभी सर्वर है, उसके बाद आता है हमें पता होना चाहिए फिजिकल सर्वर मीन्स व्हाट, राइट। फिजिकल सर्वर्स पता होने के बाद अभी इवेल्यूशन स्टार्ट होगा कि वर्चुअल मशीन क्या होता है। वर्चुअल मशीन के बाद ये पॉड का नया फंडा क्या है, पॉड के बाद आ गया कंटेनराइजेशन एग्जैक्टली क्या है। तो ये सारा सिक्वेंशियल इवेल्यूशन आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई सर्वर होता क्या है। तो सर्वर में सिंपल दोज हु आर कंप्लीटली न्यू टू डेवऑप्स और कंप्यूटर आईटी फील्ड, तो उनके लिए कंसिडर कीजिए एक सर्वर मीन्स आपका खुद का पीसी भी कंसिडर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर कंसिडर कर लो फॉर द मोमेंट। ये इसका सीपीयू, ऑलराइट, और उसके ये मल्टीपल क्लाइंट्स। क्लाइंट वन कंसिडर करेंगे हम, ये क्लाइंट टू, ये रहेगा क्लाइंट थ्री, ऑलराइट। तो ये क्या है, ये हमारा सर्वर। तो ये सर्वर किस केस में यूज होता है, लेट सपोज एक फाइल है जो ये तीनों क्लाइंट को लगती है। तो इंस्टेड ऑफ मैं इसके लिए अलग स्टोरेज यूज़ करूँ, उसके सेम फाइल के लिए ये सेम स्टोरेज यूज़ करूँ, सॉरी अलग स्टोरेज यूज़ करूँ, और ये क्लाइंट थ्री अलग स्टोरेज, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, राइट। मतलब स्टोरेज का एग्जैक्टली हम यूज़ नहीं करके वो मल्टीपल सेम फाइल सेव करने के लिए मल्टीपल स्टोरेज यूज़ करें, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट इफिशियंट वे टू स्टोर दैट पर्टिकुलर फाइल। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी फाइल हर किसी को चाहिए तो ये हम इस हार्ड डिस्क में, इस सर्वर के हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, राइट। तो सर्वर के हार्ड डिस्क में मैंने स्टोर कर दिया। तो अगर क्लाइंट वन को कोई वो जो फाइल चाहिए वो सर्वर से ले लेगा, सिमिलर क्लाइंट टू भी वैसे ही करे, राइट। उसके बाद अगर मेरे पास कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है और क्लाइंट वन को कुछ एप्लीकेशन रन करने के लिए पर्टिकुलर रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी कुछ लगता है, तो इंस्टेड ऑफ ये अलग सिस्टम पे रन करने के वजह वो एग्जिस्टिंग सर्वर के रिसोर्स यूज करें। तो मतलब ये तीन क्लाइंट तीन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन सेम
सर्वर भी रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल फंडा रहता है इस सर्वर का, मतलब सर्वर क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है वो क्लाइंट के साथ शेयर करता है। ये सिंपल डेफिनेशन है और सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस केस में हमारे पास कौन कौन से आईटी इंडस्ट्री में सर्वर रहते हैं? अगर आप बोलोगे एप्लीकेशन सर्वर है, कुछ डेटाबेस सर्वर, तो ये सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन अलग है। सर्वर एट द एंड एक सिस्टम और डिवाइस ही रहता है, उसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन रन होता है, राइट। तो डोंट कंफ्यूज कि इंडस्ट्री में बोला जाता है कि एप्लीकेशन सर्वर है और उसके बाद डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस उसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब वो हो गया डेटाबेस सर्वर। अगर कोई एप्लीकेशन उस सर्वर पे इंस्टॉल किया तो वो हो गया एप्लीकेशन सर्वर। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन अलग है। एट द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज सर्वर, राइट। तो ये हो गया सर्वर का। अभी हम देखेंगे फिजिकल सर्वर क्या होता है, ये इवैल्यूएशन कंटेनराइजेशन तक पहुंचा कैसा है, राइट। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो ये इवैल्यूएशन कंटेनराइजेशन तक का कैसे गया, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल सर्वर से। तो लेट मी चेंज कलर ऑफ पेन। तो पहले देखेंगे हम फिजिकल सर्वर। मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि कैसा था फिजिकल सर्वर। सेकेंड आएगा उसके बाद वर्चुअल मशीन, राइट, वर्चुअल मशीन। थर्ड क्या रहेगा, पॉड। ये डेफिनेशन आपने कभी सुना होगा और कोई बोलते हुए आईटी इंडस्ट्री में आपने सुना होगा, पॉड। उसके बाद रहेगा कंटेनर। इसमें पॉड सिर्फ ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ये ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये आपने सुना होगा पहले फिजिकल सर्वर, उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम आया, उसके बाद हमने ये पॉड का कंटेनराइजेशन का इन्वेंशन किया। तो ये हम फिलहाल एट द मोमेंट आईटी इंडस्ट्री में कंटेनराइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम इसके ऊपर क्यों मूव हो गए एट द एंड, कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए हम क्यों स्विच हो गए, तो वो उसका हम डिटेल में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल सर्वर से। तो समझो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, राइट। तो अभी मेरे पास एक फिजिकल सर्वर है, राइट, फिजिकल सर्वर। ये फिजिकल सर्वर। उसके बाद क्या है, उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर लो, आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर रन करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, क्योंकि हमें हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे पास फिजिकल सर्वर है, फिजिकल हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप रहता है, वैसे ही एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सीपीयू मेमोरी वाला मेरे पास एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस। उसके ऊपर मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर 3 एप्लीकेशन डाल दी। मेरा अभी प्लान है कि एप्लीकेशन 3 डाल दो। ये ऐप 1, ये ऐप 2 और ये ऐप 3, राइट। ये मैंने 3 एप्लीकेशन डाल दी। ये कंसिडर कर लो, ये मेरा नेटफ्लिक्स है, ये मेरा नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स, ये है प्राइम, अमेजोन प्राइम, और ये है हॉटस्टार। ये मैंने 3 एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दी। अभी ये तीनों एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन कंसिडर कर लो।
मानो कि मेरे एक नेटफ्लिक्स पे एक नया मूवी आया और उसको उन्होंने लॉन्च कर दिया, राइट। कोई भी XYZ मूवी, कोई भी मूवी आया उन्होंने नेटफ्लिक्स पे लॉन्च कर दिया। तो नेटफ्लिक्स पे नया मूवी आया है, मतलब फॉर द मोमेंट वो एप्लीकेशन का यूज और कस्टमर जो व्यूवर्स है, व्यूवर्स क्या हो गए, उसके व्यूवर्स ज़्यादा हो गए। तो इस एप्लीकेशन के लिए ये ज़्यादा मेमोरी CPU यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर इस एप्लीकेशन की ज़्यादा है। अभी Amazon प्राइम पे और हॉटस्टार पे वो मूवी नहीं लॉन्च किया है। तो ये हमें पता नहीं कि भाई एप्लीकेशन 1 के लिए कितना स्पेसिफिक मेमोरी लगेगा, वो हमें पता नहीं। लेकिन इसका मेमोरी, ये फिजिकल सर्वर का मेमोरी एक्सटेंड हो गया, मतलब ये तीनों एप्लीकेशन के लिए उसके पास इफिशिएंट मेमोरी CPU नहीं है, राइट। तो हमें ये अपग्रेड करने के लिए, लेट सपोज मुझे ये अपग्रेड करना है ये हार्डवेयर का, तो हम अपग्रेड कैसे करेंगे, उसको एडिशनल स्टोरेज मेमोरी एक्सटेंड करके, राइट। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि भाई इसके लिए मुझे स्पेसिफिक मेमोरी एंड CPU की ज़रूरत है, तो मैं अलग एक डिवाइस क्रिएट करके उसको इजीली एक्सटेंड कर पाता, राइट। लेकिन फिजिकल सर्वर में वो वैसे अवेलेबल नहीं होता है। इवन इफ यहाँ पे हमें पता चला कि ये एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्स रख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बाकी दो एप्लीकेशन को कम है, तो इन दैट केस हम वो सेग्रीगेशन इजीली नहीं कर पाते। तो वर्चुअल मशीन में एक फंडा है, एक हाइपरवाइजर हम यूज करते हैं। तो इस ये प्रॉब्लम के कारण हमने वर्चुअल मशीन पे स्विच किया, क्योंकि आपको सेम हार्डवेयर हम लॉजिकल पार्टीशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। मुझे पता चला कि भाई एप्लीकेशन 1 के लिए ज़्यादा सब्सक्राइबर है और ज़्यादा मेमोरी CPU लगने वाला है, तो मैं उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला एक वर्चुअल मशीन अलोकेट कर दूंगा। उसके बाद ऐप 2 ऐप 3 के लिए कम लगता है, तो उसके लिए मैं उस हिसाब से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। लेकिन कब ये होगा, जब मुझे डिटेल में पता होगा कि यस इसके लिए इतने कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रिक्वायर्ड है एंड दैट आई विल डू विद दी वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर कर लो ये है वर्चुअल मशीन, सॉरी फिजिकल। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ अलग लगेगा क्या, कुछ भी अलग नहीं लगेगा, उसके लिए भी हार्डवेयर लगेगा। हार्डवेयर के ऊपर हम एक लॉजिकल पार्टीशन के लिए एक हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं, राइट। तो वो कैसा रहेगा, ये रहेगा फिजिकल सर्वर। लेट मी चेंज द कलर पेन, फिजिकल सर्वर, ये फिजिकल हार्डवेयर वी कैन से। or better to say hardware, not physical hardware। हार्डवेयर, उसके बाद रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आएगा हमारा हाइपरवाइजर, जैसे मैंने बोला था वो लॉजिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आएगा हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर अलग अलग अवेलेबल है। यहाँ पे VMware का हाइपरवाइजर है, कुछ अलग आपको नेम अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। मुझे सिर्फ VMware का पता है, VMware आई नो, आई वर्क ऑन दैट। तो ये हाइपरवाइजर है। उसके बाद आएगा वर्चुअल मशीन। अभी वर्चुअल मशीन ये मेरे 3 अलग क्रिएट करूँगा। तो इसमें रहेगा VM1, ये उसके बाद VM2,
वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, राइट। तो उसके लिए हमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, राइट। इसके लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। लेकिन इस यहाँ पे हमने क्या किया, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया इसके ऊपर, अमेजॉन प्राइम, उसके बाद हमने कर दिया हॉटस्टार, राइट, हॉटस्टार कर। तो मुझे नेटफ्लिक्स के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो मैं वो ऐड कर दूंगा 10 GB मेमोरी एंड 250 GB लाइक स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 GB मेमोरी एंड 100 GB स्टोरेज। यहाँ पे मुझे चाहिए 4 GB मेमोरी एंड 150 स्टोरेज। तो इस केस में हमें क्या मिला, हमारे एप्लीकेशन के लिए हमने कस्टमाइज रिसोर्स और जितना चाहिए उतने रिसोर्स हमने अलोकेट कर दिए। इस केस में अगर ये बढ़ता है तो इस इजीली हम हाइपरवाइजर को बोल के जितने अवेलेबल हार्डवेयर है वो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन एडिशनल अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, उसके ऊपर हाइपरवाइजर का एक लेयर दे दिया, एंड अगेन एवरी वर्चुअल मशीन हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो एट द एंड ये भी, और उसके बाद आएगा हमारा एप्लीकेशन। तो ये अलग से सर्वर हो गया, भले हमने हाइपरवाइजर यूज़ करके उसका लॉजिकल आइसोलेशन एट द एंड वो इंटरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही करता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन ये भी एडिशनल है। तो हमें कंटेनराइजेशन का एक बेस्ट सॉल्यूशन मिला, राइट। तो हम ये वर्चुअल मशीन से भी बेहतर रिसोर्स इफिशिएंट वे में हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इसका अगर आप देखोगे तो हम ये स्टार्ट करेंगे फिजिकल सर्वर से। इसमें आ जाएगा आपका हार्डवेयर, ये है हार्डवेयर। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आएगा डिफरेंट एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आएगा ऐप 1, ऐप 2 एंड ये ऐप 3, राइट। तो ये इसके ऊपर हमने ये 3 डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल। ये किस केस में, फिजिकल सर्वर के केस में। फिजिकल सर्वर हमें देखना है अभी वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में कैसे रहेगा, ये हार्डवेयर तो वैसे ही रहेगा, राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ हार्डवेयर। उसके बाद क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या आएगा, जैसे मैंने बोला था, हाइपरवाइजर, राइट, हाइपरवाइजर। उसके बाद आएगा 3 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। इसमें रहेगा एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3। उसके लिए अलग आएगा ओएस, हर किसी के लिए अलग अलग ओएस,
और इसमें लेट्स सपोज 4 GB मेमोरी एंड 250 हार्ड डिस्क, यहाँ पे 2 GB मेमोरी, 100 GB स्टोरेज, यहाँ पे 1 GB मेमोरी एंड 50 GB स्टोरेज। तो ये हमने कस्टमाइज करके दे दे। अभी लास्ट आता है कंटेनराइजेशन। तो कंटेनराइजेशन में सेम क्या रहेगा, हार्डवेयर किसी के लिए चेंज होने वाला है क्या? नहीं, हार्डवेयर उसके ऊपर क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, राइट? उसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे हाइपरवाइजर है, यहाँ पे क्या आएगा, एनी आइडिया? यहाँ पे आएगा कंटेनर रन टाइम, कंटेनर रन टाइम, कंटेनर रन टाइम। उसके बाद क्या आएगा, ये कंटेनर रन टाइम्स वर्क लाइक हाइपरवाइजर, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे आपको अलग अलग कंटेनर क्रिएट करने को मिलेंगे। कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, इसमें रहेंगे एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3। तो इसमें आएंगे हमारे बाइनरीज, इसमें आएंगे लाइट वेट बाइनरीज, इसमें भी बाइनरीज, और उसको जो भी लाइब्रेरी लगेंगे लाइब्रेरीज भी आएंगे इस बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज के अंदर कंटेनर का है। इसमें अगर आप देखोगे एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का हेडेक है क्या? नहीं, इसमें क्या रहता है, वर्चुअल मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसके बाद हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कंटेनराइजेशन में हमारे साथ एक बाइनरीज एंड लाइब्रेरी लाइटवेट इमेज रहता है, वो लाइटवेट इमेज एज ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड यूज करके वो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। मुझे पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए तो वो क्या करेगा, कंटेनर रन टाइम इंजन को बोलेगा मुझे इतने इतने रिसोर्स चाहिए, और वो थ्रेड हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करके जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है और रिक्वायर्ड है वो कंटेनर रन टाइम वो कंटेनर को देगा। इस केस में क्या होता है, अगर आपके रिसोर्सेस, लेट्स सपोज मैंने एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स, अभी हमने एग्जांपल के लिए वो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नया मूवी लॉन्च किया है, तो वो रिलीज करने के बाद कस्टमर अल्टीमेटली इंक्रीज हो गए, तो वो कंटेनर क्या करेगा, वो ऑटो स्केल इजीली कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ कंटेनर रन टाइम। वो इंटरैक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्ड अवेलेबल रिसोर्सेज टू दैट कंटेनर। इस केस में क्या है, ये C2 C3 वो कंटेनर 2 एंड 3 आइडियल स्टेट में, तो उसके रिसोर्सेज वो रिलीज कर देगा, मुझे इतने सारे रिसोर्स नहीं चाहिए, तो वो रिसोर्सेज आइडियल स्टेट में हार्डवेयर को रहेंगे। इस केस में अगर इस एप्लीकेशन के कंज्यूमर ही नहीं है, फिर भी उसको हमने एलोकेट क्या किया, 1 GB मेमोरी एलोकेट कर दिया, लेकिन उसको 0.5 ही लगता है। इस केस में अगर इनको 1 GB एलोकेट ऑलरेडी है, वो उनके कंज्यूमर कम हो गए, तो वो उनके रिसोर्सेस रिलीज करके वो नेटफ्लिक्स के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। तो वेरी इफिशिएंट वे हम कंटेनराइजेशन में रिसोर्स अलोकेट और यूज कर सकते हैं। तो आई होप आई क्लियर दिस 3 थिंग्स, बिकॉज ये आपको इंटरव्यू में इजीली पूछा जा सकता है। कोई भी इंटरव्यूअर अगर हो और इंटरेस्टेड हो कि भाई सर्वर का
अभी कंटेनराइजेशन में कैसे इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल सर्वर एग्जैक्टली कैसे रहता है, इसके ऊपर एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल मशीन के ऊपर कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कंटेनर्स कैसे है, राइट। ये कंटेनर्स का कैसा आर्किटेक्चरल डायग्राम रहता है, मतलब ये सिंपल चीज़ है। अगर आप देखोगे ये मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा कि इसके ऊपर हाइपरवाइजर है, उसके ऊपर कंटेनर रन टाइम है, लेकिन ये रिसोर्सेज इसको फाइनली एलोकेट है, ये इसके रिसोर्स ये नहीं यूज़ कर सकता और ये भी नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन कंटेनर में अगर ये रिसोर्स आइडियल है और ये रिसोर्स भी आइडियल है और इनका ट्रैफिक बढ़ रहा है, इनके कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, तो ये इनके रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंटेनर रन टाइम smart enough to interact with operating system and get that resource allocated to particular application. Alright, तो ये कंटेनर्स इवैल्यूएशन का फंडा है और अभी आईटी ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर एप्लीकेशन आपको कोई भी इंस्टॉल करना है तो हम ये अभी कंटेनर के रूप में, इसके लिए डॉकर इमेजेस और इमेज कैसे लिखना है, बाकी के मल्टीपल फंडे अवेलेबल है, लेकिन वो हम हमारे डिटेल्स डेवऑप्स फंडामेंटल के कोर्स में देखेंगे कि भाई कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करना है, वो भी एक एग्जांपल के साथ रहेगा। लेकिन ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक इवैल्यूएशन पता चल जाएगी कि भाई फिजिकल सर्वर क्या रहता है, वर्चुअल मशीन क्या रहता है, वो अगर चीज़ें आपको क्लियर होगी तब ये आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आप क्लियर करोगे और उसके बाद आप वो इमेज लिखने के लिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, वो कस्टमाइज और लाइट वेट इमेज लिखने के लिए क्या बाइनरीज लगता है क्या नहीं, तो वो इजीली आपको समझ आ जाए। तो आई होप आई क्लियर what is basic difference between server, physical server, virtual machines and containers. And you can comment whatever you want, you can put genuine comment here and that will be if possible I will answer to your comment. So I will see you in next video. Thanks for watching. Thank you.